Dear viewers, right now Dr. Pushpaji with me, and let's talk to her about the current situation and condition of Hindi, especially in cosmopolitan cities. पुष्पाजी, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले बताइए कि दिल्ली और जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, मुंबई एंड सम अदर सिटी, उसमें आप हिंदी का प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे देखते हैं? हाँ, आज का सब यही आज के सेमिनार का यह विषय भी था कि वर्तमान परिदृश्य में हिंदी प्रकाशन। देखिए, आज जो हम 21वीं सदी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और काफी सारी संभावनाएं हैं और हिंदी प्रकाशक को अत्यंत सुविधाएं भी मिल रही हैं, जिसमें कि डिजिटल ई बुक अनेक प्रकार की, मतलब पुस्तक छपने के लिए कोई समस्या उनके पास नहीं है। अब बात आती है कि अच्छे साहित्य और सार्थक और निरर्थक साहित्य, मैं कहूंगी, अच्छा बुरा नहीं कहूंगी, कि सार्थक साहित्य और निरर्थक साहित्य ये दोनों ही पुस्तक के रूप में, पांडुलिपि के रूप में प्रकाशक के पास आते हैं और वहां प्रकाशक वर्ग ये नहीं निर्णय कर पाता कि हमें सार्थक छापना है या निरर्थक छापना है, क्योंकि आजकल जो व्यवसायीकरण हो चुका है कि कुछ भी लिखो, जो धन प्रधान लोग हैं, अर्थबल से मजबूत हैं, कुछ भी उनकी किताबें कुछ भी हो, निरर्थक भी हो, वो छप के आ जाती हैं। अच्छी अच्छी हस्तियों के नाम से उनका लोकार्पण होता है और उस पे चर्चाएं भी इस तरह से होती हैं कि वो कैसे, लेकिन अगर किसी अच्छे साहित्यकार के हाथ में वो जाती हैं तो उन्हें लगता है कि ये पानी के बुलबुले भर हैं। तो हम प्रकाशक संघ में भी अपनी बात रखें और ये भी कि अगर आपके पास सार्थक सामग्री आती है और अर्थ संपन्न वो व्यक्ति नहीं है, शब्द संपन्न वो व्यक्ति है, तो उसको महत्व दीजिए। अर्थ वालों की छापिए, मैं नहीं कहती, क्योंकि व्यवसाय के युग में सारी कुछ यूं ही फ्री नहीं हो सकता, लेकिन उन सार्थक पुस्तकों को भी आप एक अपने द्वारा मार्ग देकर डिजिटल ई बुक चाहे जिस तरह से उसको हमारे साहित्य जगत में लाइए, यही मेरा संदेश है। और ये हर जगह हो रहा है, एक जगह नहीं, सभी जगहों पे ऐसा है। मैम, एक आपसे क्वेश्चन ये के रूप में जी, तो किन तरीके के चैलेंजेस को फेस करना? जी आपसे कहना चाहूंगी कि ये एक लेखिका के तौर में मुझे कोई चैलेंज नहीं हुआ। आर्थिक तो बिल्कुल नहीं, मैं अर्थ संपन्न नहीं थी, लेकिन मैं शब्द संपन्न थी। इसको मैं कहूंगी कि माँ सरस्वती की असीम कृपा है। मेरी 70 पुस्तकें हैं, मैंने हिंदी की हर विधाओं में काम किया और कहीं भी मुझे 1 रुपया किसी प्रकाशक ने नहीं मांगा और मेरी पुस्तकें आई और उसको एक भारतीय भाषाओं में भी एक अच्छा पटल मिल रहा है। किसी लाइब्रेरी में पहुंचती है मेरी बुक, देश के कोने कोने, कोई तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, उसको अनुवादित कर रहा है। अभी मेरी पुस्तक आंध्र प्रदेश में अनुवादित हो रही है और विश्वविद्यालय में वहां लग जाएगी तेलुगु में होके। मेरी नेशनल बुक ट्रस्ट से सारा बाल साहित्य भारत की सभी भाषाओं में है। तो और मेरे पास धन नहीं था कि मैं पुस्तक पैसा देकर छपवा पाऊं। मेरी आर्थिक स्थिति घर की इतनी सुदृढ़ नहीं थी। किडनी पेशेंट पति और बच्चों की जिम्मेदारी, मैं परिवार से दूर आई यहाँ अपने पति के इलाज के लिए एम्स में, और मैं यहाँ बस गई। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत मजबूत है, लेकिन मैं ससुराल माँ के किसी से भी कभी 1 रुपए की मदद नहीं लेके अपने मेहनत और संघर्ष के बल पे आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ। ऐसे में मैं सभी प्रकाशक संघ का मैं ये कहना चाहूंगी, जबकि एक पुस्तक मेरी माननीय प्रोफेसर नामौर जी ने, मैं नारायणी साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ, जिसमें मैं 12 वर्ष तक महासचिव रही, और वो पुस्तक फरिश्ते ये हुनर के जो जनवाड़ी प्रकाशन से छपी है, बुनकरों की समस्याओं पे, वो मेरा पुस्तक है। वो पुस्तक हम अशोक जी के हाथ से राजकमल से मांग लिया है, क्योंकि वो 6 महीना समय लगाते। मेरी पुस्तकें टाइप होते ही, छपते ही अच्छे प्रकाशकों से छप जाती है। भार्गव जी, योगेश चंद्र भार्गव, मंजली प्रकाशन वालों ने मेरी 18 पुस्तकें छापी। जनवाड़ी से मेरी 15 पुस्तकें हैं और अन्य प्रकाशकों से है, शिलालेख से है। जो मांगता है उसको मैं दे देती हूँ, मुझे नहीं घूमना पड़ता कि यार मेरी छाप दीजिए या कुछ। तो एक मुझे इन प्रकाशकों के बीच मुझे मेरी लेखनी में कुछ तो होगा, कोई तो घर से मेरा कोई। मैम, एक क्वेश्चन और है। हाँ जरूर। आप लोग हिंदी के इतने मतलब प्रोमिनेंट फिगर्स हैं,
और इतना हम हिंदी को लेकर के भी फ्रिक्वेंटली सेलिब्रेट हिंदी दिवस, आज भी हमने प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, लेकिन लोगों का हिंदी को लेकर के अब पहले जैसा रुझान मुझे नहीं लगता कि है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है? अपने देश में थोड़ा सा है, अपने देश में नहीं, मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, यंग जनरेशन उनको हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी बोलने में ज्यादा। ये आपने सही बात कही। मैं रेलवे स्टेशन हो कहीं भी जाती हूँ, फुटपाथों पे अंग्रेजी की पुस्तकों के बीच, आज मेट्रो में हमारी युवा पीढ़ी वही हमारे ही साहित्यकारों की अंग्रेजी वर्जन लेके हाथ में पढ़ते हैं। तो हिंदी के प्रति कहीं तो उदासीनता है हमारे भारत में, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन विश्व स्तर पे हमारी हिंदी अपना वर्चस्व इतना बढ़ा चुकी है। अभी मैं कहना चाहूंगी, श्रीलंका से आई कौशल्या सुमाली लक्सानी जी, जो कि एक प्रोफेसर हैं और अपने घर को स्कूल में परिवर्तित कर दिए हैं। बहुत बड़े एक उसकी वो एशिया चैंपियन है उनके पिता किसी गेम में, उनकी पुत्री है और उन्होंने हिंदी के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और अभी दिल्ली में आई हुई हैं। नाम और हिंदी सेवा सम्मान उनको नारायणी साहित्य अकादमी द्वारा अभी 21 फरवरी को प्रदान किया गया है। तो दूर सुदूर हमारी हिंदी इतना अपना वर्चस्व बढ़ा चुकी है कि मैं कहती हूँ कि अगर वो राष्ट्रभाषा नहीं बनी तो कल कितने लोग हिंदी के लिए कोई मानेगा ही नहीं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ उदासीनता है, धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं लेकिन उतना नहीं। आपकी कोई नई रचना जो लोगों को हिंदी के प्रति? हाँ जी जी, मैं पुस्तकों के बारे में थोड़ा बताऊंगी। जिस्म गोई, नर नारी रिश्तों का तुलनात्मक अध्ययन, कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, सभ्यताएं कहाँ जा रही हैं। पहले का एक था कि एक व्यक्ति, एक लड़की को विष कन्या बनाया जाता था, उसका उद्देश्य रहता था कि राज्य को हासिल करना है, दूसरे राज्य को अपने राज्य का विस्तार करना है। आज निरुद्देश्य हमारी बेटियां एक कोको कोला की बोतल और 2 चिप्स के पैकेट लिए एक लड़का दिन भर घुमा सकता है। तो हमारी सभ्यता संस्कृति लुप्त हो रही है हमारे ही द्वारा। तो वो एक बहुत बड़ा विषय है। और मेरे जिस्म को नर नारी के रिश्तों का तुलनात्मक अध्ययन, और एक बड़े महाराष्ट्र के लेखक द्वारा वो महाराष्ट्र ये भाषा में और मलयालम में अनुवादित हो रही है। तो मेरे साहित्य को स्थान मिल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है और मेरी पुस्तक का तो लोकार्पण भी नहीं हो पाता। और इसके बाद भी मैं सभी रसों में काव्य पाठ करती हूँ, कवित्री हूँ और शायरा भी हूँ। मैंने 8 देशों की यात्रा की, सभी बड़े शायरों के साथ। मुनव्वर राणा जी अभी हमारे बीच से चले गए। व्यूअर्स के लिए तो अपनी कोई 2-3 पंक्तियां सुना दीजिए आप, हिंदी वाली। अभी तो 26 जनवरी आने वाला, देशभक्ति सुनाओ क्या? प्लीज मैम। हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदुस्तान बिखरने नहीं दूंगी। हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदुस्तान बिखरने नहीं दूंगी। माँ भारती की कसम, अरी को संवरने नहीं दूंगी। और एक 2 पंक्तियां अपने मन से सुना दे हम। प्लीज मैम। एक शेर आपकी नजर। जिंदगी के मायने समझना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहती हूँ। दे सकूं एक मुकम्मल जहां तुम्हें, इश्क में हद से गुजरना चाहती हूँ। क्या आपकी पंक्तियों में ये विमेन इशू को समझा जाए, औरतों के पेन को समझा जाए? जरूर। आपने लिखते समय एक हे कृष्ण धरा पे आज जरूरत तुम्हारी है, हे कृष्ण धरा पे आज जरूरत तुम्हारी है। पाप के हुए पांव भारी, पुण्य की लाचारी है। अत्याचार से लड़ने को जब जब हम आगे आते, कलयुग के काल चक्र में होती हार हमारी है। हे कृष्ण धरा पे आज जरूरत तुम्हारी है। तो इसमें तो पूरी। तो आज के माहौल में आपको कोई कृष्ण दिख रहा है जो धरा पर आएगा? धरा पर आए महिलाओं को बचाने के लिए या विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर? नहीं है, महिलाएं ही महिलाओं के लिए सक्षम है, लेकिन महिलाएं वो करती नहीं है। कृष्ण की जरूरत तो मैं नहीं समझती। हम अपने आप में कृष्ण पैदा करें, हम ये सोचते हैं। हम कहीं फंस जाएंगे तो कृष्ण रूप में पुलिस आए, जनता है नहीं। हम अपने नाखून बढ़ाते हैं फैशन के लिए। अगर हमारी बच्चियों का बलात्कार कहीं होता ना, मैं 3 दिन खाना नहीं खाती, मेरा मन इतना आहत होता है। और मैं सोचती हूँ कि अपने हाथ नाक देवी के वरदान है, तो 4-5 को तो हम घायल कर सकते हैं। बाकी मेरी बेटी जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। मैंने अपने रहन सहन, अपने वस्त्र धारण सब पे अपना इतना ध्यान रखा, क्योंकि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है, खूबसूरती दिया, कुछ दिया, तो उसको ढक के रखे ना, क्या जरूरत है उस प्रदर्शन और वो मतलब वो हमें नहीं। उसके आजकल आधुनिकता का साम्राज्य है, तुलसी पड़ी कोने में कैक्टस का राज है। वो ठीक तन को चिथड़ों में लपेटे हुए, पास आकर देखा तो फैशन का बाजार है। जय हिंद। थैंक यू।